तो डे 4 के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैटरीज के बारे में और मशीन के चार्जिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, ऑडियोलॉजिस्ट। मशीन की बैटरी या फिर चार्जिंग ये मशीन के यूज का बहुत ही अहम ऐसा भाग है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं बैटरी ऑपरेटेड और चार्जिंग वाली मशीन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में किसी को अगर सुनने की दिक्कत है तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप हमारा फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं बैटरी ऑपरेटेड हियरिंग के बारे में। दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्जर के ऊपर चलने वाले हियरिंग एड के बारे में। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे पोर्टेबल हियरिंग एड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी ऑपरेटेड हियरिंग एड के बारे में। जनरली मशीन के साइज के हिसाब से 4 प्रकार के सेल्स आते हैं। उसके नंबर के अनुसार या फिर 10 नंबर का 312, 675 या फिर 13 नंबर की बैटरी होती है। 10 नंबर की बैटरी कान के अंदर वाली मशीन में लगती है। वो तकरीबन 30 से 40 घंटे तक चल सकती है। 312 नंबर की बैटरी तकरीबन 70 से 80 घंटे तक चल सकती है। और 13 नंबर और 675 नंबर की बैटरी तकरीबन 120 या फिर 150 घंटे के बीच में चल सकती है। बैटरी लगाने में 2 चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी है। एक तो उसका जो पॉजिटिव है, उसका मतलब उसका जो फ्लैट सरफेस है वो हमेशा ऊपर आना चाहिए। कभी कभी मशीन में भी पॉजिटिव का इंडिकेशन होता है, तो मशीन के बैटरी डोर में पॉजिटिव इंडिकेशन और आपकी बैटरी का पॉजिटिव हमेशा साथ में होना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपने अच्छे से बैटरी फिक्स किया है तभी आप उसका बैटरी डोर क्लोज कीजिए। अगर गलती से पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है तो आपका बैटरी अंदर जाके अटक सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी लगाते वक्त हमेशा बैटरी सिर्फ बैटरी डोर में ही लगानी है। कभी कभी गलती से हम बैटरी डोर ओपन होने के बाद जो मशीन का बाकी का पार्ट है उसमें हम गलती से बैटरी लगा सकते हैं, जिससे कि बैटरी अंदर जाके अटक जाता है। अगर आपको बैटरी का लाइफ बढ़ाना है तो मैं आपको एक टिप दूंगा। जैसे ही आप नया बैटरी निकालेंगे तो उसके ऊपर स्टिकर होता है। ये स्टिकर तभी निकालना है जब आपको उस बैटरी का यूज करना है। अगर आपको बैटरी का लाइफ और 20% तक बढ़ाना है तो आप उसका स्टिकर निकाल के ओपन में आप बैटरी को सिर्फ रख दीजिए। ऐसे करने से उसका आयन एक्सचेंज हवा के साथ शुरू हो जाता है और 5 मिनट के बाद आप उसे आपके मशीन में डाल दीजिए। इससे बैटरी का यूसेज एटलीस्ट 15 से 20% तक बढ़ जाता है। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप बैटरी यूज़ करके ख़त्म करते हो तो उसके बाद उसको आपके पास मत रखिए। उसको आप आराम से आपके डस्टबिन में फेंक सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप किसी भी वजह से मशीन अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पास दूसरा कोई पुराना मशीन है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसमें आप बैटरी मत रखिए। बैटरी ख़त्म होने के बाद उसमें जो लिक्विड है, केमिकल्स है, वो लीक होना शुरू हो जाता है जो आपके मशीन को ख़राब कर सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मशीन यूज़ नहीं करने वाले हो कुछ दिनों के लिए तो उसकी बैटरी निकाल के ही आप उसको स्टोरेज में रख दीजिए। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्जर हियरिंग एड के बारे में। तो इस टाइप के मशीन में हम डायरेक्टली मशीन को चार्ज कर रहे हैं थ्रू अनदर चार्जर।
इसमें दो चीजें हमें याद रखनी है कि जो एडाप्टर मशीन के साथ आया है वही एडाप्टर आप यूज कीजिए। ये एडाप्टर लो पावर के होते हैं। अगर आपने हाई पावर वाला एडाप्टर यूज किया तो उसका मशीन के बैटरी के ऊपर असर पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो उसके साथ केबल आती है वो आप ध्यान रखिए कि कहीं पे उसको ट्विस्ट ना हो, या फिर हमेशा वो आप फोल्ड करके मत रखिए। इससे केबल के अंदर कोई भी प्रकार का ब्रेकेज हो सकता है और उससे भी आपके चार्जिंग के ऊपर असर पड़ेगा। अगर आपको इंडिकेशंस है कि मशीन कितना चार्ज हुआ है तो उसे इमीडिएटली मशीन को चार्जिंग बंद कीजिए और उसका मशीन निकाल के आपको मैन्युअली मशीन को बंद करना होगा। अगर आपने मैन्युअली मशीन बंद नहीं किया तो मशीन आपका शुरू ही रह सकता है। आपको कितना फ्रिक्वेंटली चार्जिंग की ज़रूरत है वो आपको आपके यूसेज पे डिपेंड रहेगा। पहले 1-2 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि आपको रोज़ कितना घंटा चार्ज करने की ज़रूरत है। तकरीबन अगर आपका यूसेज 10 से 12 घंटे का है तो 2 घंटा मिनिमम रोज़ का चार्जिंग करना ज़रूरी है। चार्जिंग करते वक्त उसके ऊपर जो लाइट्स दी है उस हिसाब से ही उतनी देर तक ही उसका चार्जिंग कीजिए। तो ऐसे वाले मशीन के बारे में यूज़ कैसा करना है, चार्जिंग के लाइट्स के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे पोर्टेबल हियरिंग एड के बारे में। तो इसमें हम एक्चुअली एक पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं। जनरली उसके ऊपर आपको एक लाइटिंग का इंडिकेटर मिलेगा जिससे हमें पता चलता है कि वो फुल चार्ज हुआ है कि नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जैसे ही उसका फुल चार्जिंग का आपको इंडिकेशन मिले तो तुरंत ही आप आपके चार्जर को उससे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ओवर चार्जिंग होने से ज़्यादा कुछ तकलीफ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम हमेशा ही ओवर चार्जिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो पावर बैंक को इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और आपके फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।